नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। पंजशीर में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच बातचीत फेल होने के बाद से जंग जारी है। तालिबानी नेता ने एक ऑडियो संदेश में नॉर्दर्न अलायंस से बातचीत करने की गुजारिश की थी। आपको बताते चले, तालिबान लड़ाकों और अहमद मसूद के नेतृत्व वाले प्रतिरोध मोर्चे की सेनाओं के बीच 2 दिनों से लड़ाई जारी है। खबर है कि इस दौरान पंजशीर में 300 से ज्यादा तालिबानी लड़ाकू मारे जा चुके हैं। नॉर्दर्न अलायंस के सदस्यों ने कहा है कि उन्होंने पंजशीर पर तालिबान के हमले को पीछे धकेल दिया और तालिबान को भारी नुकसान पहुंचाया है। वहीं तालिबान ने पंजशीर पर हमला करने से इनकार करते हुए कहा कि उसकी सेना पर मसूद समर्थकों ने हमला किया और उन्होंने केवल हमले का ही जवाब दिया। दोनों पक्षों के बीच जारी लड़ाई में तालिबानी नेता आमिर खान मुत्ताकी ने बुधवार को कहा कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत अब तक विफल रही है। उन्होंने कहा कि तालिबान अभी भी उस मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहता है। तो मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज के लिए भी बारिश और थंडर स्टॉर्म आंधी तूफान की संभावना जताई है। आज के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। आपको बताते चले कि दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 2 दिनों तक बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग आईएमडी के मुताबिक दिल्ली के अधिकांश स्थानों, लोधी रोड, आईजीआई एयरपोर्ट, एनसीआर और फरीदाबाद, मानेसर, गुरुग्राम, बल्लभगढ़, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इंदिरापुरम, लोनी देहात, हिंडन, एएफ, गाजियाबाद, दादरी के आसपास के इलाकों में तगड़ी बारिश हो सकती है। आपको बताते चले, स्काई मेट के मुताबिक बुधवार को सुबह से दिल्ली में 77 मिलीमीटर बारिश हुई है। अभी कोई रिकॉर्ड नहीं टूटा। हालांकि बुधवार को सुबह जो 112 मिलीमीटर बारिश हुई थी वह पिछले 19 साल का रिकॉर्ड जानकारी के अनुसार तोड़ चुकी है। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हरदोई में विधान परिषद सदस्य डॉक्टर यशपाल कश्यप के पिता की 13वीं कार्यक्रम में शरीक होने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जबकि सपा संपन्नता की राजनीति करती है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उनका कहना है कि बीजेपी ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी। वह आय कितनी दोगुनी हुई यह बताएं। नौजवानों को जो रोजगार देने की बात कही थी, कितना रोजगार मिला यह सरकार बताए। उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी कंपनियां बेची जा रही हैं और देश की सबसे बड़ी संस्थाएं भी बेची जा रही हैं। उनका कहना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसकी सरकार बन गई। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है और यह चाहती है कि जातियों में झगड़े हों। उन्होंने कल्याण सिंह के 13वीं कार्यक्रम में शामिल होने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि आज तो मैं यहाँ कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ और हमारे साथ काम करने वाले जितने भी नेता हैं उनके यहाँ किसी भी तरह के कोई कार्यक्रम में हम लोग हमेशा शामिल होते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता भी कार्यक्रम में भी शामिल हुए और उनके दाह संस्कार में भी शामिल हुए थे। इस तरह की राजनीति सिर्फ बीजेपी के लोग करते हैं। समाजवादी पार्टी सबका साथ लेकर चलती है। तो उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने सड़क पर पसीना बहाना अब शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने परिवर्तन रैली का आयोजन किया। समाजवादियों ने लखनऊ प्रयागराज मार्ग के एक निजी होटल से रैली की शुरुआत की। रैली में शामिल होने के लिए आए सपा के राष्ट्रीय सचिव अखिलेश कटारिया ने कहा, यह परिवर्तन रैली मौजूदा व्यवस्था को बदलने के लिए आयोजित की गई। अखिलेश कटारिया ने कहा है कि उनकी पार्टी मौजूदा किसान कानून, नौजवानों की समस्या, किसानों की आत्महत्या किए जाने में परिवर्तन चाहती है, इसलिए ऐसी रैली का आयोजन किया गया है। अखिलेश कटियार ने इस मौके पर शिवपाल और उनके नेता अखिलेश के बीच जारी तल्खियों के बारे में कहा कि यह मामला राजनीतिक न होकर दोनों का निजी मामला है, इसलिए इस पर कुछ भी कहना संभव नहीं।
तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में आज भी बारिश हो रही है। बारिश और जलभराव के कारण लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। दिल्ली में बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। इस कारण लोगों को सड़कों पर चलने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। बारिश के कारण कई सड़कों पर पानी जमा हो गया। पानी भरने के कारण सड़कों पर गाड़ियों को चलाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही बादलों की गड़गड़ाहट के साथ झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि बिजली की तेज गड़गड़ाहट के साथ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के तमाम इलाकों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। मौजूदा हालात को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी कर दिया गया। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को गाय की हालातों को देखते हुए केंद्र सरकार को सुझाव दिया। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। कोर्ट ने अपने सुझाव में कहा है कि केंद्र सरकार संसद में बिल लाकर गायों को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगे टिप्पणी करते हुए कहा है कि जब गायों का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा। कोर्ट ने कहा कि गाय भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है। संसद जो भी कानून बनाए सरकार उस पर सख्ती से अमल भी करवाए। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में आगे कहा है कि गायों को सिर्फ धार्मिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। हर देशवासी का फर्ज है कि वह गायों का सम्मान करे, उनकी सुरक्षा करे। आपको बताते चले, काऊ स्लॉटर के एक्ट के तहत गिरफ्तार जावेद नाम के शख्स की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह सुझाव दिया। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी जावेद की जमानत अर्जी खारिज कर दी। चलिए आगे खबरों में बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश लेके चलते हैं। फिरोजाबाद जिले के जिला हॉस्पिटल में बुधवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें फिरोजाबाद में वायरल फीवर से सरकारी रिकॉर्ड में हुई मौतों के बारे में बताया गया। प्रेस वार्ता में डॉक्टर AK सिंह और अपर निदेशक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं आगरा मंडल और प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद ने स्पष्टीकरण देते हुए मीडिया को बताया कि फिरोजाबाद में अभी तक डेंगू और वायरल बीमारियों से मरने वालों की संख्या 41 है, जिसमें 36 बच्चे शामिल हैं। गौर करने वाली बात यह है कि सोमवार को जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिरोजाबाद आए तब उन्होंने मृतकों की संख्या 39 बताई थी। योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को बताया था कि अब तक 32 बच्चों की मृत्यु हुई और 5 बड़ों की मृत्यु हुई है, लेकिन फिरोजाबाद के सरकारी आंकड़े मुख्यमंत्री की बातों को झुठलाते हुए बताते हैं कि मृतकों की संख्या केवल 41 है और उसमें भी 36 बच्चे और 5 वयस्क। चलिए बिहार का रुख कर लेते हैं। भोजपुर जिले के मोती गांव में एक बंद घर के आंगन से बुधवार की शाम 4 दिन से लापता एक ग्रामीण चिकित्सक का शव बरामद कर लिया गया। शव के मिलने से गांव एवं आसपास के इलाके में सनसनी फैल चुकी है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया। इस घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में अब जुट चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक मोती गांव निवासी बैजनाथ राम है। वह पेशे से ग्रामीण चिकित्सक था। इधर उसके भाई शेखर सुमन ने हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका जताई। बताया कि 29 अगस्त की शाम पैदल घर से निकले थे। देर शाम जब वह घर नहीं लौटे तो काफी खोजबीन की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। इसी बीच बुधवार की शाम जब गांव के कुछ बच्चे गांव के ही एक बंद घर के पास रहे अमरूद के पेड़ पर चढ़कर जब अमरूद तोड़ रहे थे, तभी बंद घर के आंगन में उनके शव को पड़ा देखा। इसके बाद बच्चों ने इसकी सूचना मृतक के परिजनों को दी। सूचना मिलते ही मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना स्थानीय थाने को दी। तो ऋषिकेश के तपोवन में एक होटल के स्विमिंग पूल में डूबने से एक पर्यटक की मौत हो चुकी है। थाना मुनिकीरेती पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। एम्स आपको बताते चले, थाना मुनिकीरेती पुलिस ने बताया है कि तपोवन स्थित एक होटल में बक्सर हापुड़ उत्तर प्रदेश से एक ही परिवार के 4 सदस्य आकर ठहरे हुए थे। बीते मंगलवार की रात सभी पर्यटक खाना खाने के बाद अपने कमरे में चले गए। देर रात करीब 11 बजे के आसपास सभी सदस्य स्विमिंग पूल के आसपास घूमने लगे। मस्ती के चक्कर में एक पर्यटक ने हल्का से धक्का दिया और वह सीधे स्विमिंग पूल में जा गिरा। पर्यटकों को लगा कि गोपाल को तैरना आता होगा, लेकिन इस दौरान व्यक्ति स्विमिंग पूल के अंदर छटपटाने लगा। स्विमिंग पूल में व्यक्ति को तड़पता देख एक होटल कर्मचारी ने उसको बाहर निकाला। उसकी हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे SPS राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।